हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिंदी का सब्जेक्टिव का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो होगा उसको बताने वाले हैं। हम लोग देखेंगे 2024 के जो मॉडल पेपर जैक ने जारी किया था और इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर थे उनमें कौन कौन सा सब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है। उन सभी क्वेश्चनों को आज हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं ताकि जाते जाते आप उन सभी क्वेश्चनों को एक बार ज़रूर से देख कर जाइए, क्योंकि सभी सवाल जो है जैक द्वारा सिलेक्टेड है। ठीक है, आप सजेशन मांगते हो ना, आप कोई किसी टीचर से सजेशन मांगते हो, किसी और से सजेशन मांगते हो, तो ये सब सजेस्टेड क्वेश्चन किसका है? ये जैक का खुद का सजेस्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको एक बार जरूर से जरूर देख कर जाइए। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सवाल क्या है आपका, कैप्टन की मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों, कैप्टन जो है मूर्ति का चश्मा बार बार क्यों बदल देता था? ठीक है, इंपॉर्टेंट एक आपको क्वेश्चन देख कर ही लग रहा है। पठित पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत मधुर गायन की विशेषताएं लिखना है आपको। आपके विचार में फादर ने भारत आने का मन क्यों बनाया होगा? बिस्मिल्लाह खां मंगल ध्वनि के नायक क्यों कहे जाते थे? गोपियों ने उद्धव के प्रेम की तुलना किनसे की है? कवि नागा अर्जुन ने बच्चों की मुस्कान का सौंदर्य किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है? छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? संगतकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत किया है? दूसरा देखिए क्या है, पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत करना, यानी कि पान वाले के बारे में उसको बताना है आपको कि पान वाला कैसा था, क्या करता था। ठीक है, खुश मिजाज था, मोटा सा था, मतलब उसके बारे में आपको 8-10 लाइन लिखना है। तो पान वाले के बारे में आप लोग को लिखना होगा, तैयारी करके जाइएगा इसका। लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों के किस रूप में प्रभाव पड़ा? कवि नागा अर्जुन ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके विचार में माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की खोना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना? झिलमिलाते रोशनी में नहाया गैंगटॉक लेखिका को किस तरह सम्मोहित कर रहा है? वाक्य किसे कहते हैं? रचना के आधार पर वाक्यों के भेद बताना है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ग्रामर का क्वेश्चन है और इकलौता क्वेश्चन यहाँ पर एगो दिख गया आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, अपने गांव या मोहल्ले में अनियमित विद्युत व्यवस्था को ठीक करने के सहायक विद्युत अभियंता को अनुरोध पत्र लिखना है। ठीक है, तो मैं जल्द ही इसके ऊपर जो है आपको जारी कर दूंगा, क्योंकि ये विद्युत अभियंता को लिखना है, तो मैं इस पर जल्द ही आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तुरंत आपको मिल जाएगा, आज का आज आपको मिल जाएगा ये। कलम बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, तो ये आपको विज्ञापन जो इस तरह से बनता है, मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे सभी कुछ उपलब्ध करा दिया है। यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सअप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने अपना सब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह सारा नोट्स वहीं पे मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सब्जेक्टिव का मैं वीडियो दे नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर दे रहा हूँ आपको अपने व्हाट्सअप चैनल पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। कह रहा है कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का कायापलट होने लगा। नई दिल्ली का कायापलट के लिए क्या प्रयत्न किए गए होंगे? ठीक है, इसको देख लीजिएगा। जितेंद्र नार्गे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या क्या गुण होते हैं। इसको देख लीजिएगा। अब आप लोगों के पास देखिए, रटने का समय नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है ना, तो आपको सिर्फ पढ़ना होगा। पढ़ के जाइए, रीड करके जाइए, वहाँ आप लोग लिख कर आओगे। हिंदी है बाबू, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कह रहा परिश्रम का महत्व। ठीक है, इस पर आप लोगों को क्या लिखना है? निबंध लिखना है। परिश्रम का महत्व सबसे पहले क्या बोला है? संकेत बिंदु लिखिए, भूमिका लिखिए, श्रम ही जीवन का सत्य है, उन्नति और विकास में सहायक उपसंहार। तो ये लिखने का तरीका बताया कि पहले आपको किसके बारे में लिखना है, फिर कौन सा पॉइंट लिखना है। हमारा राज्य झारखंड, जैसे संकेत बिंदु देखिए, परिचय दीजिए, इतिहास बताइए झारखंड का, इसकी सीमा बताइए, इसकी बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक है। निवासी संसाधन एवं उपसंहार, बात समझ में आई? यहाँ पे कौन निवास करते हैं, ठीक है, संसाधन यहाँ क्या क्या है, इस सब के बाद इस सब रोशनी डालना होगा इस सब चीज़ों पर। ये आप समझिए कि आपको हिंट्स दे रहा है कि कैसे कैसे आपको लिखना है। तो आपके पास जानकारी में क्या क्या होना चाहिए? संकेत बिंदु, पहले तो परिचय दे, उसको परिचय देना है झारखंड का अपना। इतिहास, झारखंड का थोड़ा बहुत इतिहास आपको पता होना चाहिए कि इसके झारखंड में कौन कौन से लोग जो है नायक थे, आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने वाले थे। इसकी सीमा बाउंड्री आपको पता होना चाहिए, किधर किधर क्या क्या बाउंड्री लग रही है। ठीक है, यहाँ निवासी एवं संसाधन के बारे में बताना है कि यहाँ पे क्या क्या संसाधन पाया जाता है, उसको तो उपसंहार कर दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक पैसेज है। ठीक है, इस पैसेज को ध्यान से देखिए। प्रकृति पर्व सरहुल वसंत ऋतु में मनाए जाने वाला जनजातियों का प्रमुख पर्व है। ये सरहुल के बारे में कुछ बातें बताई गई है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
आने का कम चांस है, लेकिन आप सुनते हैं कि पैसेज वगैरह नहीं दे रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी इसको पढ़ के जाना। क्वेश्चन आंसर इसका मत करना, लेकिन इस पैसेज को पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए कि आएगा तो क्या करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? संगीतकार जैसे संगीत के अलावा किन किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं? जॉर्ज पंचम की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया? अट नहीं रही कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? फादर बुल्के को यज्ञ की पवित्र आग की तरह कहने का क्या आशय है? पान वाले का रेखाचित्र प्रस्तुत कीजिए। देखिए ये 2 बार आ चुका है। ठीक है, चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए थे? ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं हम लोग। क्या बोला है? निबंध लिखने के लिए हमारा झारखंड, ये बार बार आ रहा है, हमारा झारखंड के बारे में पढ़कर जाना है। और उसके बाद देखिए कि समय अमूल्य धन होता है, टाइम के इम्पोर्टेंस को बताना है आपको समय के बारे में। खेलकूद का महत्व, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक है, उसके बाद है मलेरिया से बचाव हेतु जिला स्वास्थ्य अधिकारी को एक अनुरोध पत्र लिखना है आपको, इसको याद रखिएगा, मलेरिया से बचाव के लिए। समय का सदुपयोग और परिश्रम के माध्यम बताते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिख दीजिए। बात समझ में आई? उसके बाद है प्रसिद्ध हर्बल साबुन उत्पादन की बिक्री हेतु लगभग 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। और देखिए ये कितने नंबर का दे रहा है बाबू? 5 नंबर का आएगा ये विज्ञापन तैयार करने के लिए। तो विज्ञापन तो छोड़िएगा मत, कुछ नहीं करना है, एक चौड़ा सा बॉक्स बनाना है, अपना दुकान का सुंदर सा नाम देना है, 2 लाइन एकदम शायराना अंदाज में लिखना है। उसके बाद आ जाइए यहाँ पे कुछ कुछ लिख दीजिए, हो गया, मोबाइल नंबर दे दीजिए। ठीक है, पुराने मकान को बेचने संबंधी विज्ञापन का उल्लेख भी आपको तैयार करना होगा, तो ये आप उसको देख लीजिएगा बाबू। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट सवाल है, छाया के छूने से कवि का क्या आशय है? वह छाया छूने से क्यों मना करता है? अथवा हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्ण है, इस पंक्ति से क्या आशय है? कन्यादान के समय माँ के दुख को प्रामाणिक क्यों कहा गया है? लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा? ये क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा अभी चंद्रिका वाला। ठीक है, और उसके बाद है आपका लेखक लेखिका मन्नू भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों के रूप से प्रभाव पड़ा? ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको देख के जाइएगा। कह रहा है सुशिर वाद्य से क्या अभिप्राय है? शहनाई को सुशिर वाद्य में शाह की उपाधि क्यों दी गई है? और जॉर्ज पंचम की लाट में नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किया? ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद है अपने क्षेत्र में पार्क विकसित करने के लिए निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। किसको लिखना है बाबू? निगम, नगर निगम जो अधिकारी होता है ना बाबू, उसको पत्र लिखना है, उसको याद रखिएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है। कह रहा है कि दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। कोविड सुरक्षा, अब तो ये दौर चला गया, ख़त्म हो गया, ये तो आएगा नहीं। सरहुल, सरहुल, ठीक है। पर्व का परिचय देना है, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, और निष्कर्ष पे जाना है आपको। निष्कर्ष में यही होगा कि आप बता दीजिए कि ये पर्व जो है सौहार्द करता है, लोगों के बीच प्यार बांटता है, अच्छा है, यही सब बना दीजिएगा लास्ट में। उसके बाद है स्वास्थ्यवर्धक पेय सामग्री बनाने वाली कंपनी की ओर से लगभग 50 शब्दों में विज्ञापन लिखना है। स्वास्थ्यवर्धक का मतलब होता है जो वैसा चीज़ जो आपके बॉडी को फ़ायदा पहुंचाती है, और वो पीने वाला चीज़ है, पेय पदार्थ है ना, पेय सामग्री है। तो आप ग्रीन टी के बारे में बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कन्यादान कविता के आधार पर बताना है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ये 2 बार रिपीट हो गया है, इसलिए इसको कर लीजिएगा। पाठ में आए उन प्रसंगों का उल्लेख करें जिन पे फादर बुल्के की हिंदी प्रेम प्रकट होता था। लेखिका मन्नू भंडारी की अपने पिता से वैचारिक टकराहट आपको अपने शब्दों में लगी, क्यों उन दोनों के बीच जो है पटता नहीं था, मतलब वो दो हमेशा लड़ते रहते थे। ठीक है, तो ये आपको बताना है। उसके बाद है पाठ में आए किन प्रसंगों के आधार पर आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां मिली जुली संस्कृति के प्रतीक थे। इसको पढ़ लीजिएगा, अगर आ गया तो बना कर लिखना होगा। जॉर्ज पंचम की लाट, नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या किया? ठीक है, और अपने भाई को विवाह में शामिल होने के लिए एक मित्र को पत्र लिखना है। ये देख लीजिए, तो आसान है, आप लोग लिख लीजिएगा। अपने विद्यालय में पीने से पानी की समुचित व्यवस्था हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है, और दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक पर विषय पर निबंध लिखना है। अब निबंध में देखिए क्या क्या दिया है। कंप्यूटर दिया है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण और निवारण दिया है, और हर्बल टूथपेस्ट के लिए लगभग 50 शब्दों में आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए कि माँ को अपनी बेटी की अंतिम पूंजी क्यों लग रही है, इसको देख लेना है। माँ ने अपनी बेटी को क्या क्या सीख दिया, ये भी देख लीजिएगा। छाया मत छूना कविता के कविता में हमें क्या संदेश देती है, ये देखना है। शहनाई की दुनिया में डुमरांव को क्यों याद किया जाता है, ये भी देखना है आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर बताई कि वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में सुनने पर लेखिका को ना अपनी आंखों पर विश्वास हो पाया और ना ही अपने कानों पर। ठीक है, ये कहानी के आधार पर आपको बतानी है। फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो छोड़िएगा भी मत, पढ़ के ही जाना है। और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे, तो ये सवाल भी बार बार आ रहा है, इसको देख लीजिएगा। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए जिला अधिकारी को पत्र लिखना है, किसको लिखना है, जिला अधिकारी को। ठीक है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखना है कि कैसी चल रही है आपकी तैयारी। दिए गए संकेत बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। मेरा भारत महान, इस पर लिखिएगा मेरे जीवन का लक्ष्य, माई एम इन लाइफ। ठीक है, और उसके बाद पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाने के लिए अधिकतम 50 शब्दों में एक आकर्षक विज्ञापन लिखना है। अब इसमें क्या करिएगा, पर्यावरण के बारे में बताना है। ठीक है, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, ऐसे दे दीजिए ऊपर में। उसके बाद कुछ हेडिंग लगाइए अच्छा सा, उसको तो उसकी खूबी बता दीजिए, हो गया। ठीक है, इस तरह से बनाइएगा। नेक्स्ट है आपका कन्यादान कविता में माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दिया अपने शब्दों में लिखना है। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट करना है। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, इसका एक भाव लिखना है आपको, क्या कहने का मतलब था। छाया मछुना कविता में कवि क्या कहना चाहता है। फादर कामिल बुल्के को याद करने के लिए उदास शांत संगीत को सुनने जैसा क्यों प्रतीत होता है, ये देख लीजिएगा, कहानी पढ़ के जाना होगा आपको। मन्नू भंडारी के पिताजी रसोई को भटियार खाना क्यों कहा था, ये इंपॉर्टेंट है। बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता है, लिखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। जॉर्ज पंचम की लाट में नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किया, ये आपको देख के जाना है। 2 दिनों के अवकाश हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को एक आवेदन लिखना है। इतना आसान आता नहीं है, ठीक है, और आएगा तो आप लोग लिख कर आओगे, ज़्यादा खुश मत होइए, इतना आसान नहीं आएगा। परीक्षा में प्रथम आने पर अपने मित्र को पत्र लिखकर बधाई देना चाहिए, ये भी थोड़ा बहुत ज़्यादा इजी हो गया, ठीक है, इतना इजी नहीं पूछ रहा है आजकल। फिर भी आएगा तो बना लीजिएगा। दिए गए संकेत के बिंदु के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। निबंध है कोरोना वायरस, ये नहीं आएगा। हमारा राज्य झारखंड, ये बार बार आता है भाई, इसको देख लेना। हैंड सैनिटाइजर के लिए लगभग 50 शब्दों में, ये सब कोरोना काल का क्वेश्चन है, ये भी आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब इस सवाल को देखिए, अगर ये सवाल एग्जाम में आ जाएगा तो आप क्या करोगे, इसको देख के जाइए कि मृग तृष्णा किसे कहते हैं और छाया मत छूना कविता के प्रयोग में किस संदर्भ में इसका उपयोग हुआ, ये बताना है। कन्यादान में कविता में माँ ने अब बेटी को ऐसा क्यों कहा कि पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रिझना। मन्नू भंडारी का व्यक्तित्व आपको लिखना है, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। बिस्मिल्लाह खान के व्यक्तित्व की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखना है। एक मन्नू भंडारी का आया है और एक बिस्मिल्लाह खान का आया है, तो दोनों को देख लीजिएगा। फादर कामिल बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। जॉर्ज पंचम की नाक लगाने वाली खबर वाले दिन अखबार चुप क्यों थे, ठीक है। और अपने मोहल्ले को नियमित विद्युत आपूर्ति हेतु विद्युत अभियंता को एक पत्र लिखना है, ठीक है। ये विद्युत अभियंता का थोड़ा सा ही आप लोगों का अलग हट के आ रहा है। मेरा छात्रवृत्ति में सफल होने पर मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना है, लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको कह रहा है निबंध लिखना है बिरसा मुंडा पे, ठीक है। किस पे लिखना है, बिरसा मुंडा पे लिखना है। और मेरे प्रिय अध्यापक, इस पे भी आप लिख सकते हो अध्यापक के बारे में। और हर्बल तेल का एक विज्ञापन आपको तैयार करना है, ठीक है। तो ये था इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव। इसके अलावा ये मेरा सजेशन नहीं है, बल्कि मैंने आपको प्रीवियस ईयर दिखा दिया कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया प्रश्न है, ये तो मॉडल पेपर हो गया ना। पूछा गया प्रश्न मेरे व्हाट्सअप चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर लीजिए और देख लीजिए जाकर के कि कौन सा सवाल कितनी बार पूछा गया है। और मैंने उसमें बताया था कि जो सवाल 2012 से पूछना स्टार्ट किया है, वो सभी सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है और VBI है, सभी सवाल आपको पढ़कर जाना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से जाइए और व्हाट्सअप चैनल पर जाकर के आप अपने सभी सवालों को पढ़िए। ग्रामर के भी जितने सवाल होंगे सब्जेक्टिव के, वो सब हम आपको व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड करवा देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।